हेलो एवरीवन। सो इन क्लास 9th कल हमने स्टार्ट किया था एक नया चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। यस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जहाँ पे हमने डिस्कस किया अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आज हम कंटिन्यू करेंगे विद द लिटिल बिट थ्योरीज ऑफ एटम्स कि एटम को किसने सबसे पहले बताया, किसने सबसे पहले उसको डिस्कवर किया। हमारे एक बहुत फेमस महर्षि हैं, महर्षि कणाद, जिन्होंने कहा कि जो सबसे छोटा पार्टिकल है ना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उन्होंने कहा जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो है अणु। फिर महर्षि कणाद ने ही कहा कि जो अणु है वो ब्रेक डाउन हो सकता है किसके अंदर, परमाणु में। महर्षि कणाद ने बोला कि परमाणु जो है वो सबसे छोटी यूनिट है जिससे मिलके हमारा पूरा यूनिवर्स क्या है, डिजाइंड है। परमाणु फॉर्मर ब्रेकडाउन नहीं हो सकता, सबसे छोटी यूनिट जो मिलके आपस में हर चीज को बनाती है। क्लियर। उसके बाद ग्रीक के साइंटिस्ट थे डेमोक्रिटस, इन्होंने कहा स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज एटम। इन्होंने बोला स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज एटम। और जो एटम वर्ड है वो लिया गया है एक लैंग्वेज से, एटोमोस। एटोमोस वर्ड से इस वर्ड को लिया गया। एटोमोस मीन्स होता है अनकट। अनकट सिंपली मीन्स जिसको हम फॉर्मर डिवाइड या फॉर्मर कट ना कर सके। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सबसे पहली थ्योरी जो एटम्स के ऊपर डाल्टन ने अपनी दी थी। तो एटम ने इस थ्योरी में पॉइंट्स कुछ इस तरीके से बोले। एटम ने कहा कि जो मैटर है ना वो एटम से बना हुआ है। डाल्टन ने कहा कि जो मैटर है वो एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स से बना हुआ है जिनको हम कहते हैं एटम्स। एटम्स फिर से सब डिवाइड नहीं हो सकते। सो द फर्स्ट पोस्टुलेट बोल सकते हो या आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल सकते हो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के। फर्स्ट पॉइंट क्या था, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, which are known as atoms, जिनको हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं, विच आर इंडिविजिबल। उनको आप फिर से इंडिविजिबल, अनकटेबल, अनडिस्ट्रक्टेबल, कोई भी वर्ड यूज कीजिए, सिंपल सा मतलब क्या है कि उसको आप फिर से और पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। सेकेंड थिंग, डाल्टन ने कहा कि अगर सेम एलिमेंट है आपके पास, मान लीजिए आयरन के 15 एटम्स हैं, तो वो 15 के 15 एटम्स की सभी प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी। दिस इज द पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इन्होंने कहा एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट have same properties। अगर सेम एलिमेंट के एटम्स हैं तो उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, एक जैसी होंगी। प्रॉपर्टीज लाइक मास एक्सेट्रा, मास, साइज एक्सेट्रा। क्लियर। थर्ड पॉइंट इन्होंने कहा कि अगर सेम एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम है ना, तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट have different properties। Atoms of different elements have different properties like mass etc। तो डाल्टन के 3 पोस्टुलेट्स हमने लिखे, इनको रिवाइज करते हैं, फिर हम और पोस्टुलेट्स देखेंगे। पहला पोस्टुलेट डाल्टन ने क्या कहा कि जो मैटर है ना वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है और वो छोटे पार्टिकल्स हैं एटम, जिनको फिर से डिवाइड नहीं किया जा सकता। सेकेंड पॉइंट इन्होंने कहा
एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टीज। अगर एक ही एलिमेंट के आपके पास 500 एटम्स हैं तो वो 500 के 500 की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। नेक्स्ट पॉइंट, अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, लाइक एक एटम आपने कार्बन का लिया, एक नाइट्रोजन का लिया, तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट पोस्टुलेट इज, डाल्टन ने कहा कि कंपाउंड कब बनेगा, जब एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के सिंपल रेशियो में कंबाइन होंगे। कंपाउंड्स फॉर्म्ड when atoms of different elements combine in a simple ratio by mass। डाल्टन ने कहा कंपाउंड सिर्फ तब बनेंगे जब डिफरेंट एटम्स एक सिंपल रेशियो में कंबाइन करेंगे। जैसे वाटर कब बनेगा, जब हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन एटम के साथ 1:8 में कंबाइन करेगा, तब बनेगा वाटर। ये 1:8 कैसे आया, हाइड्रोजन का मास 2, ऑक्सीजन का 16, so the ratio is 1:8। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो एटम है ना, atoms retain their properties। atoms retain their properties in all chemical reaction। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, एटम्स हमेशा क्या करेंगे, अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन करके रखेंगे। अगर वो कंपाउंड साइड, प्रोडक्ट साइड में है तो भी, और रिएक्टेंट साइड में है तो भी। एक और पोस्टुलेट था डाल्टन की ही थ्योरी का, उन्होंने कहा था कि एटम वो सबसे छोटा पार्ट है जो किसी केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल which take part in chemical reaction, so this is all about Dalton's atomic theory। क्या पढ़ा इस थ्योरी में हमने, इस थ्योरी में हमने पढ़ा कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है और उन पार्टिकल्स को हम एटम्स कहते हैं, और वो एटम्स फिर से सब डिवाइड नहीं हो सकते। पहला पॉइंट क्लियर। सेकेंड पॉइंट, डाल्टन ने कहा एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, मान लीजिए आपके पास ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं तो उन दोनों की सारी प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी। दिस इज द सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। थर्ड, उन्होंने कहा एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जो एक जैसे हैं अगर उनकी प्रॉपर्टीज सेम है, तो जो डिफरेंट है उनकी प्रॉपर्टीज कैसे होंगी, डिफरेंट होंगी। नेक्स्ट, डाल्टन ने कहा कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड when atoms combine in a simple ratio by mass। कंपाउंड कब बनेंगे, जब डिफरेंट एटम्स आपस में एक सिंपल मास रेशियो में कंबाइन करेंगे। नेक्स्ट, उन्होंने कहा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम अपनी प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करता, एटम ऑलवेज रिटेन इट्स प्रॉपर्टीज। एंड द लास्ट पोस्टुलेट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का क्या था, उन्होंने कहा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में सबसे छोटी चीज़ या सबसे छोटा पार्ट जो टेक पार्ट करता है या फिर अपना रोल उसके अंदर प्लेस करता है, उसको हम कहते हैं एटम। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी सब्सटेंस का किसी नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाना इज केमिकल रिएक्शन। नोट कीजिए, फिर आगे डिस्कस करेंगे। जहाँ पे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को डिस्कस किया गया, उसी के साथ साथ इस थ्योरी के कुछ लिमिटेशंस भी आए। क्या है वो लिमिटेशंस, देखते हैं। पहला लिमिटेशन तो यही हुआ, डाल्टन ने कहा था कि एटम फिर से डिवाइड नहीं हो सकता,
बट एटम इज फर्दर सब डिवाइडेड, और वो 3 पार्ट्स में सब डिवाइड होता है. वन इज इलेक्ट्रॉन, another one is proton, and the third one is neutron. So limitations of Dalton atomic theory. First limitation क्या थी? Atom is further subdivided. एटम फिर से डिवाइड हो गया किसके अंदर? इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. एटम के फिर से 3 टुकड़े हो गए जिनको कहा गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. सेकेंड पॉइंट इन्होंने कहा एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट. कुछ ऐसे एटम्स थे एक ही एलिमेंट के जिनकी प्रॉपर्टीज अलग थी. एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम लिखते हैं हाइड्रोजन, दिस इज 1H1, 1H2 एंड 1H3. प्रोबेबली हो सकता है ये चीज आपके लिए अभी थोड़ी नहीं है, बट इसी लेक्चर में हम इस चीज को क्लियर करेंगे. बॉटम में जब भी हम किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, हम बॉटम में लिखते हैं एटॉमिक नंबर. बॉटम में हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर, और टॉप पे हम लिखते हैं एटॉमिक मास. बॉटम में लिखा जाता है एटॉमिक नंबर और टॉप पे हम लिखते हैं एटॉमिक मास. अब देखिए, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है. सो एक चीज तो क्लियर है कि एलिमेंट हमारा हाइड्रोजन है, बट इन तीनों में देखो 1 1 1 एटॉमिक नंबर इज सेम बट एटॉमिक मास इज डिफरेंट. 1 2 3. अगर यहाँ पे हम लिखें एटॉमिक मास, तो फर्स्ट वाले का 1, सेकंड का 2 और थर्ड का 3. तो जो एलिमेंट्स having same atomic number but different mass number, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो, उनको आइसोटॉप्स कहते हैं. क्या कहते हैं उनको? आइसोटॉप्स. और ये जो आइसोटॉप्स आए, ये डाल्टन की थ्योरी की लिमिटेशन बने, क्योंकि डाल्टन ने कहा था अगर सेम एलिमेंट है तो सारी प्रॉपर्टीज सेम होंगी, बट यहाँ पे एलिमेंट सेम है, प्रॉपर्टीज सेम नहीं है. इनको कहते हैं आइसोटॉप्स. अगर हम बात करें थोड़ा बहुत इनके बारे में, 1H1 का नाम होता है प्रोटियम, या आप इसको सिंपल हाइड्रोजन भी कह सकते हैं. 1H2 is known as deuterium and this is also known as heavy hydrogen. Another one is 1H3 tritium, और जो 1H3 है उसको हम रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन कहते हैं. रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन. रेडियो एक्टिव वर्ड का मतलब होता है वो सब्सटेंसेस जिनमें से अपने आप खुद से ही रेडिएशंस निकलती रहती हैं, उनको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस. सो दिस इज द सेकेंड लिमिटेशन, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. नोट कीजिए इसको. नेक्स्ट वन, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट वन देखते हैं. नेक्स्ट लिमिटेशन इज, दोबारा देख लीजिए इसको, एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो, उनको हम आइसोटॉप्स कहते हैं. जिनका एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, उनको हम आइसोटॉप्स कहेंगे. नेक्स्ट इज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट. Atoms of different element have same properties. उनकी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो सेम हो जाती हैं.
फॉर एग्जाम्पल कार्बन 14 एंड नाइट्रोजन 14। अब देखो यहाँ पे सिंबल ही अलग है, कार्बन कार्बन, बट अगर यहाँ पे हम एटॉमिक मास की बात करें, इसका 14 और इसका भी 14, एटॉमिक मास इज डिफरेंट, एटॉमिक मास इज सेम बट एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट। यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 7 है, तो इनको क्या कहते हैं? एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड सेम मास नंबर। जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो और मास नंबर सेम हो उनको कहेंगे आइसोबार। तो आइसोबार्स भी क्या बन गए? डाल्टन थ्योरी की लिमिटेशन। उसके बाद हम लिखेंगे फोर्थ लिमिटेशन, एटम्स नॉट ऑलवेज कंबाइन in a simple ratio to form compounds। हमारे जो एटम्स हैं वो हमेशा एक सिंपल रेशियो में कंबाइन नहीं करेंगे कंपाउंड को बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल C12H22O11, दिस कंपाउंड इज नॉन एज टेबल शुगर। जो चीनी खाते हैं ना हम लोग, उसका फॉर्मूला ये होता है सुक्रोज। तो यहाँ पे देखिए कार्बन 12, हाइड्रोजन 22 एंड ऑक्सीजन 11, ये किसी भी एंगल से एक सिंपल रेशियो हमें नजर नहीं आ रहा। So this is the fourth limitation. Fifth limitation is this theory fails to explain the cause of chemical combination. ये जो केमिकल कॉम्बिनेशन है, कंपाउंड्स बनते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, क्यों होते हैं उसका आंसर डाल्टन थ्योरी नहीं दे पाई थी हमें। क्लियर? अगेन दिस थ्योरी not explain the difference between atom and molecule. This theory not explain the difference between atom and molecule. अगर लास्ट लिमिटेशन विजिबल नहीं है तो सुन लीजिए। 6 लिमिटेशन है। ये जो थ्योरी है ये एटम और मॉलिक्यूल के बीच के डिफरेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। 5th है ये केमिकल कॉम्बिनेशन के कॉज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। 4th, जरूरी नहीं है कि कंपाउंड बने तो सिंपल रेशियो में ही कंबाइन होके बने, कॉम्प्लिकेटेड रेशियोज भी हो सकते हैं। 3rd वन, डिफरेंट एलिमेंट्स की भी सेम प्रॉपर्टीज हो सकती हैं जिनको हम आइसोबार कहते हैं। 2nd वन, सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। एंड द फर्स्ट वन कि एटम जो है वो फिर से सब डिवाइड हो सकता है। नोट कीजिए इसको। सो आफ्टर डाल्टन थ्योरी बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने अपने अपने स्ट्रक्चर्स दिए एलिमेंट्स के लिए, एटम्स के लिए। तो सबसे पहले थे हमारे अल्केमिस्ट सिंबल्स, जिन्होंने, एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने लिए सिंबल्स दिए, और इन्होंने जो भी सिंबल्स है ना ये मिथोलॉजिकल बेस्ड थे, सब मिथ्स के ऊपर बेस्ड थे इनके सिंबल्स। अल्केमिस्ट सिंबल, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अपनी तरीके से एटम्स को रिप्रेजेंट किया। जैसे इन्होंने कॉपर को रिप्रेजेंट किया सर्कल और उसके नीचे प्लस का साइन, सिल्वर को रिप्रेजेंट किया विद द शेप ऑफ मून, हाफ मून, गोल्ड को एक सर्कल से रिप्रेजेंट किया, सल्फर को एक ट्रायंगल के नीचे प्लस का साइन, आयरन को एक राउंड के ऊपर एरो का साइन, वाटर को एक इन्वर्टेड ट्रायंगल से रिप्रेजेंट किया, और मरकरी को सर्कल इन बिटवीन 2 हैंड्स एंड 1 प्लस इन द बॉटम। वहीं पे अर्थ को रिप्रेजेंट किया एक डीप ट्रायंगल से। तो अल्केमिस्ट ने अपने अकॉर्डिंग सिंबल्स को डिज़ाइन किया। इनके सिंबल्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे, लोगों को याद होने में प्रॉब्लम थी, तो उनको बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक फॉलो नहीं किया गया। उसके बाद आए डाल्टन के सिंबल। डाल्टन ने रिप्रेजेंट किया हाइड्रोजन को
सर्कल विद डॉट, कार्बन को सर्कल ब्लैक सर्कल, ऑक्सीजन को सिंपल सर्कल से, नाइट्रोजन को सर्कल को 2 हाफ्स में डिवाइड किया, सल्फर के लिए सर्कल के बीच में प्लस साइन, लेड के लिए उन्होंने सर्कल के बीच में L लिखा, कॉपर में C, जिंक में Z प्लेस कर दिया, और मरकरी के पूरे सर्कल को बीच से डॉट से रिप्रेजेंट किया। जब उन्होंने लिखा कि वाटर को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो वाटर में 2 हाइड्रोजन है 1 और 2, और बीच में एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आ गया। क्लियर? CO2 के अंदर 2 ऑक्सीजन एंड 1 कार्बन। उसके बाद आए बर्जीलियस। डाल्टन के सिंबल भी याद रखना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत सारे कंपाउंड्स थे। तो बर्जीलियस ने क्या कहा, उन्होंने कहा आप एक काम कीजिए, जो भी आपके एलिमेंट का नाम है ना उसका इनिशियल लेटर ले लो, जो भी आपके एलिमेंट का नाम है उसका इनिशियल लेटर ले लीजिए फॉर ड्राइंग द सिंबल्स। तो बर्जीलियस के अकॉर्डिंग और देखते हैं हम एटॉमिक सिंबल्स को। जैसे बर्जीलियस ने कहा हाइड्रोजन के लिए H लिख दीजिए, ऑक्सीजन के लिए O लिखिए, नाइट्रोजन के लिए N लिखिए, और कार्बन को C से रिप्रेजेंट करिए। क्लियर? उसके बाद कुछ ऐसे हैं जिनका पहला लेटर सेम था, जैसे कॉपर। कॉपर का लैटिन नेम होता है क्यूप्रम, तो उन्होंने कॉपर को रिप्रेजेंट किया Cu से। क्लियर? क्रोमियम, क्रोमियम को रिप्रेजेंट किया Cr से। कैल्शियम Ca से। तो जिनका फर्स्ट लेटर सेम था ना, या तो उनका नाम ले लिया गया ग्रीक लेटर्स से, या उनका नाम ले लिया गया उनके लैटिन नेम्स से, या तो लैटिन नेम से या ग्रीक नेम्स से उनके फर्स्ट लेटर्स को चूज किया गया। जैसे लेड को रिप्रेजेंट किया गया Pb से। सिल्वर, एक होता है सल्फर, तो सल्फर को रिप्रेजेंट किया S से, सिल्वर को रिप्रेजेंट कर दिया Ag से। क्लियर है? नाउ इफ समवन आस्क्ड अबाउट कि एटॉमिक सिंबल क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? एटॉमिक सिंबल इज द एब्रीवेशन ऑफ द नेम। नाम को छोटा करके लिख दिया, उसी को हम कहते हैं एटॉमिक सिंबल्स। एटॉमिक सिंबल्स को कैसे लिखेंगे? एब्रीवेशंस फॉर द फुल नेम ऑफ कंपाउंड ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट के पूरे नाम को जब स्मॉल करके लिख दिया गया उसको क्या कहेंगे? एटॉमिक सिंबल्स। सो आज हमने डिस्कस किया डाल्टन थ्योरी और उसकी लिमिटेशंस और कुछ साइंटिस्ट के द्वारा जो सिंबल्स दिए गए हैं वो। कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एटॉमिक मास, अबाउट एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स एंड देयर फॉर्मूलाज। सो यहाँ तक पढ़ के आइए, अगर कोई डाउट आता है आपको तो पूछिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।